ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो देखिए कल हम लोगों को देखा था दैट वाज ऑल अबाउट द वैलेंसी, मतलब वैलेंसी से हमने स्टार्ट किया था। बिफोर वैलेंसी हमने वहां देखा था कि भाई एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर हमने देखा था आयंस के बारे में कि आयंस कैसे तैयार होते हैं और आयंस के जो नाम होते हैं कैटायंस, एनायंस, ये सब नाम क्यों दिए गए, है ना। तो जो कल चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। बट बिफोर रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट तो उसी से करना है भाई। चलो बताओ, ग्रुप 1 अलीना की रब से फरियाद। ओके गुड। देन ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ओके, देन लेटर ऑन नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 स्कूटी यहाँ लाना अचल, स्कूटी यहाँ लाना आचल। ओके यहाँ लाना अचल, स्कूटी यहाँ लाना अचल। देन नेक्स्ट तिवारी जरा हाफ रोज तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा। नेक्स्ट वो नोबिता डबल, वो नोबिता डबल। वेरी गुड। देन नेक्स्ट वेंडेलियम क्रोमियम मोलेनियम वैसे तो सगे। देन नेक्स्ट मैनेज टीसी कर रहे रेलवे भीड़, मैनेज करे टीसी रेलवे की भीड़। नेक्स्ट आयरन मैन हसीना से। लेटर ऑन नेक्स्ट कुरियर मत कुरियर मत। वेरी गुड। देन नेक्स्ट नहीं पढ़ पाते दोस्त, नहीं पढ़ पाते दोस्त। क्यों आगे आओ राघव, क्यों आगे आओ राघव। राघव। देन नेक्स्ट जंग कौन से दिन होंगे कैप्टन। ओके फाइन। देन नेक्स्ट अरे यार छोटा कर बैंगन दिया। आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैला। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री सर्गेव सन की प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर्गियो सन की प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऐश्वर्या सब बीमार। वेरी गुड। देन नेक्स्ट उससे टेपो, उससे टेपो। नेक्स्ट फिर कल बाहर आई आरती, फिर कल बाहर आई आरती। देन नेक्स्ट हेमा नेहा और कृति एक्सरे रंगीन। वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द, और एप ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम लोगों ने पढ़े नहीं थे। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। देन मैंने कल आप लोग को बताया था व्हाट एटम, एटम क्या होता है। वैसे एटम की डेफिनेशन तो नहीं बताई थी, बट आप बताइए क्या होते हैं एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यूनिट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। मतलब आप लोग को पता है एलिमेंट ये एटम से बने होते हैं। ठीक है, सो एटम क्या होता है, ऐसा पर्टिकुलरली चीज जिससे आप लोग का एलिमेंट बना हुआ है। मतलब एटम इज अ यूनिट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है। लेटर ऑन फिर हम लोगों ने देखा था कि एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल Z। और एटॉमिक का मीनिंग क्या होता है,
Number of protons or electrons in an atom. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और Proton नंबर ऑफ और इलेक्ट्रॉन। electron Electrons in an atom. in an atom. हाँ, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये एक्चुअल में क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम की। फंडामेंटल पार्टिकल्स, ओके, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन दोनों के अलावा एक और फंडामेंटल या हाँ, सब एटॉमिक subatomic। पार्टिकल होता है, Neutrons. हाँ सर, न्यूट्रॉन्स। राइट? अब इसके बाद में हम लोगों ने सबके चार्जेस देखे थे। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? Positive. पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज Negative. नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स का चार्ज न्यूट्रल, नो चार्ज, नो नो चार्ज। चार्ज। देन हमने देखा था कि एटम ये इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? Neutral. Neutral. Electrically neutral. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? Plus and minus charge balance. प्रोटॉन और वो कट हो जाते दोनों भी। इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है? Electron. हाँ. लेटर ऑन फिर हम लोगों ने देखा था आयंस। हाँ। आयंस क्या होता है? जब आपका एटम क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन या को या गेन करेगा, तब ये गेन एटम, करेगा। हाँ, तब ये एटम जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? आयन में, आयन, बराबर? हाँ सर। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कौन से आयन में कन्वर्ट होगा? Cation. कैटायन, ओके, मतलब पॉजिटिवली चार्जड Charge. आयन, आयन, ओके। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन, Charge. मतलब चार्ज आयन, नेगेटिवली ओके। चार्ज आयन। हाँ, हाँ। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? Cation. Positive cation. नेगेटिवली चार्ज आयंस को Anion. Negatively Anion. charged. अच्छा, ये कैटायंस को कैटायन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कैथोड कैथोड रे ट्यूब, कैथोड की तरफ जाता है। और हाँ। एनायंस को एनायंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एनोड की तरफ जाता है। कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है? इलेक्ट्रॉन। सो कैथोड इज द Electrode. नेगेटिवली चार्ज हाँ। इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल एनोड इज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड हम कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग अप और ब्रेकिंग अप ब्रेकिंग ऑफ किसका केमिकल, केमिकल केमिकल्स हाँ। किसमें? आयंस। इन आयंस, ओके। कौन से आयंस? हाँ। पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आयंस है कैटायंस, बराबर है? तो केमिकल जिसका ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और जो ब्रेक नहीं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कल हम लोगों ने ये पूरा कंसेप्ट देखा था, एग्जैक्टली। हाँ सर। डन। हाँ। तो आज वापस बात करेंगे, ठीक है, कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं और जो पीरियड होते हैं वो किस चीज को इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कल हम लोग ने बात की थी कि पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। बताइए, पीरियड क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये फर्स्ट पीरियड था हमारा, ये सेकंड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ, शेल और ऑर्बिट। तो ऑर्बिट। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पीरियड्स जो होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियड्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट, ओके, डन। तो जैसे कल मैंने आपको समझा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक हाँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इसका डायग्राम हम लिखते हैं जैसे ये बीच में न्यूक्लियस निकालते हैं और फिर पहला ऑर्बिट और उस ऑर्बिट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बराबर है। देन हीलियम की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और ये होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, गेट इट। देन अगर हाँ, हम सर। बात करते हैं लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं 2 1। 2 1 तो यहाँ तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो कौन से एक नए ऑर्बिट में जाएगा, बराबर है, सेकंड ऑर्बिट। दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस वन इज द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। तो जैसे मैं थर्ड पीरियड में जाता हूँ, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं 8 1 1। मतलब यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा विथ 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ। और फिर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमको क्या इसमें डालना पड़ेगा, नए ऑर्बिट या शेल। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ जो पीरियड है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ, बराबर है। देन अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप लोगों ने बोला है कि पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 बराबर है। सेकंड पीरियड में हाँ, मैक्सिमम हाँ। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 8। थर्ड में कितने होते हैं 18 फोर्थ में 18 32 32। ओके। देन फिफ्थ में, 32। बाकी सब में अभी आपके 32 ही रहेंगे, समझे। हाँ। हाँ। फिफ्थ 6 7 इन सब में 32 ही रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि पीरियड ये नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट रिप्रेजेंट करता है, वैसे अभी ये जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then 16 17 and 18, total 18 groups are there. Okay, so now check it out कि ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। then so tell me what do you think, what number of group, electrons number of electrons valence electrons कौन से इलेक्ट्रॉन्स, valence electrons valence electron, that's the most important thing, number of valence electrons. Okay, so now the next thing comes that what do you mean by the valence electrons. Okay, तो यहाँ valence electrons का मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान में रखना, valence electrons का मीनिंग होता है number of electrons present in The outermost orbital outermost orbit या shell. Get it? Then, so number of हाँ, electrons present in outermost orbit or shell is called as a valence electron. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 1। ठीक उसी तरह से अगर मैं जाता हूँ ग्रुप नंबर 11 में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 नहीं सर 11 minus नहीं सर माइनस कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा उतने ही रहेंगे जितना वो ग्रुप नंबर है। गॉट इट। ग्रुप नंबर अगर 11 है तो वैलेंस नंबर 11 ही रहेगा, ग्रुप नंबर 13 है तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 ही रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, वैलेंसी पूछेंगे क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी को सेम तरह से कंसीडर करते हैं।
ओके, हाँ सर हाँ। ऑप्शन बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी ये दोनों भी सेम नहीं होते। नहीं नहीं है। है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? Number of Number of electrons electrons present in the outermost outermost shell or orbit. राइट, लेकिन वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है? the number of electrons that an atom required to fulfill its shell. Very good, right? The number of electrons required by an atom to complete its octet या फिर to complete its outermost orbit. Got it? समझे? हाँ सर। किसी भी एटम को अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है उनको हम कहेंगे वैलेंसी। ओके, सो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं क्या? नहीं नो रहते। सर। रहते हैं, और सेम नहीं भी रहते हैं। इन सम केसेस हाँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इज सेम, and in some cases the number of valence electrons and valency are not same. जैसा फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 वन 1, और इनकी वैलेंसी भी कितनी है? 1 वन 1। वेरी गुड। ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2, और इनकी वैलेंसी भी टू 2 2 होती है। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13। ओके, ग्रुप नंबर 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 बट उनकी वैलेंसी कितनी होंगी? -5 -5, 3 वैलेंसी होंगी। 3 होंगे सर। बराबर है? 3 हाँ जैसे ग्रुप नंबर 14 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 बट उनकी वैलेंसी कितनी होंगी? 4 4। ग्रुप नंबर 15 के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 15 एंड व्हाट अबाउट द वैलेंसी? 5 3। वैलेंसी 5 नहीं 5 होंगी। कितनी होंगी वैलेंसी? 3 होंगी। गेट इट? देन ग्रुप नंबर 16। ओके, तो ग्रुप नंबर 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 16। बट उनकी वैलेंसी कितनी रहेंगी? 2 2 रहेंगे। वेरी गुड। ओके, ग्रुप नंबर 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, और वैलेंसी 17 कितनी होंगी उसकी? 1 करेक्ट है? 1 तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी कभार सेम होते हैं, बट सम टाइम इट इज डिफरेंट। गॉट इट? हाँ सर। इज इट? yes sir ओके, Yes, तो sir. बताइए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या सर पीरियड किस Right. चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट। और ऑर्बिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है क्या ग्रुप? नो कभी कभी No. मतलब आपने बोला नो हाँ, कभी कभार वो सेम होते हैं, बट अगर आपको किसी कभी ने कभी सेम होते हैं। हाँ, कभी अगर आपको किसी ने पूछा कि ग्रुप वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है क्या, तो आपका जवाब सीधे अक्षरों में क्या रहेगा? ना। नो राइट? हाँ सर। ध्यान में रखिए, ग्रुप वैलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करता वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर ना? यस yes सर। sir ओके, अब देखिए मैंने जानबूझ के आप लोग को डी ब्लॉक का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया है ना, कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने और वैलेंसी कितनी है। राइट? देखिए अभी ये जो वैलेंसी वाला कंसेप्ट है ना, इससे बढ़कर एक और कंसेप्ट आप लोगों को आगे पढ़ना है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये वैलेंसी जैसी चीज होती है। इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव वर्ड फॉर द वैलेंसी। ओके, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बताइए किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी एक से ज्यादा हो सकती है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है सोडियम बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर
1. 1, 1. मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, वैलेंसी 1. 11 नहीं होते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। ओके, हाँ. हाँ, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों भी एक ही है। बट मुझे बताओ, सोडियम की वैलेंसी एक के अलावा 2 हो सकती है क्या? वैलेंसी नहीं, नो. हो सकती है, बराबर है। 3 वगैरह हो सकती है क्या? नहीं. नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं नहीं यहाँ सर. आयरन की, देखिए आयरन के 2 कंपाउंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक है FeCl2 और एक है FeCl3। ओके, ये दोनों भी कंपाउंड आयरन के ही है। अब मुझे बताओ, इस केस में FeCl2 में आयरन की वैलेंसी क्या है? आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते? बहुत ही सिंपल है। चलो मैं पहले आप लोग को कंपाउंड और उसकी वैलेंसी बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? उसके बाद में फिर ये वाली चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, राइट? और अभी मैं जो चीजें आप लोग को बता रहा हूँ कि वैलेंसी और कंपाउंड कैसे बनाना, वो अच्छी तरह से ध्यान में रखना। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्रुप वाइज हम लोगों को वैलेंसी पता है, गेट इट? कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसी पता होनी चाहिए। एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप आ रहे हैं, कौन से ग्रुप? फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकंड। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या है? 1. 1. 1। और ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या है? 2. 2 रहेंगे। जबकि ग्रुप नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक, बराबर है? डन। हाँ. और हाँ. इसकी वैलेंसी हाँ, आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी क्या है? 3. 3, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4. 4. 4। नंबर 4. 15 की वैलेंसी 3. 3। ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी 2. 2. 2। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 1. 1. तो बस इतनी वैलेंसी ध्यान में रखो। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसी पता होनी चाहिए। और वो भी बहुत आसान है। हम हाँ. लोगों ने याद किया क्या वैलेंसी को? बताइए मुझे। हाँ. जरूरत पड़ी हम हाँ. लोग को वैलेंसी को याद करने की? नहीं. नहीं, हम लोग को पता है नहीं ग्रुप नंबर सर. 1 की वैलेंसी होती है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 1 है. 2 की 2 है. है, और ग्रुप नंबर 13 की 3. 3 3 होती है. है। ग्रुप 14 नंबर की 17 की 4 वैलेंसी, है. ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 14 की 4 होती है. 17 की 1 होती है. बराबर है। 1. अब 1 होती है सर. 17 ग्रुप की नंबर 1. 1 और ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है? एंड एस ब्लॉक मेटल, ये जनरली एस ब्लॉक हाँ एलिमेंट से सर. मेटल्स हाँ. होते हैं। क्या होते हैं ये? मेटल्स. मेटल्स। जबकि अगर हम ग्रुप पी मेटल्स. ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब 13 से लेकर 18 तक, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं जनरली? नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स होते हैं. नॉन लेकिन मेटल्स इसमें से होते हैं. आपको पता है बोरॉन और एल्यूमिनियम मेटल्स में आ जाते हैं, बराबर है? हाँ. डन, हाँ. राइट ना? तो ये आप लोग को सिर्फ ध्यान में रखना है। हाँ सर. राइट, और बाकी सब नॉन मेटल ही होते हैं आप लोगों के, राइट? अब हाँ सबसे सर. इंपॉर्टेंट चीज, जो मेटल्स होते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है, अभी हम लोग को आयंस के बारे में जानकारी लेनी है कि भाई ये पर्टिकुलरली मेटल्स कौन से आयन में कन्वर्ट होंगे, राइट? क्योंकि आयंस अगर पता चलेंगे तो आप लोगों को कंपाउंड बनाना आ जाएगा, ठीक है? तो आयंस कैसे हाँ. तैयार करेंगे? तो आपने मुझे ये तो बता दिया कि वैलेंसी कितनी है, राइट? वैलेंसी 1 से लेकर आप लोगों की 1 2 3 4 है, फिर आपकी 3 2 1 ऐसी हो रही है। एक. हाँ. तो इनिशियली ये एस
ग्रुप 1 की वैलेंसी थी, मतलब ये एस ब्लॉक की वैलेंसी थी, और ये थी सारी की सारी पी ब्लॉक की पी वैलेंसी। ब्लॉक की वैलेंसी। हाँ, तो मुझे बताओ ये जो एस ब्लॉक रहेगा, जो एक इसकी वैलेंसी है, मतलब ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे या लूज करेंगे? लूज करेंगे। लूज करेंगे। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना चार्ज रहेगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव। मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, राइट, जब ये कंपाउंड तैयार करेंगे तो H किसमें कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव में। लिथियम किसमें कन्वर्ट होगा? लिथियम पॉजिटिव में। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K K पॉजिटिव। राइट, Rb हाँ, Rb पॉजिटिव। और CS पॉजिटिव में। बराबर है? हाँ, क्लियर है? हाँ, राइट। उसी हाँ। तरह से ग्रुप नंबर 2 जो है उसकी वैलेंसी 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे? लूज करेंगे। लूज करेंगे। और लूज जब इलेक्ट्रॉन करेंगे। लूज होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है या निगेटिव? पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे? दो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक इसी तरह से अब हम चलते पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 13 पर। ये जो ग्रुप 13 है ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या गेन करेंगे? गेन करेंगे। नहीं, ये लूज करेंगे। क्या करेंगे? ये लूज करेंगे। लूज करेंगे। इनकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी? 3 पॉजिटिव। मतलब Al की वैलेंसी हम कैसे लिखेंगे? Al will be converted into Al 3 पॉजिटिव। गॉट इट? पॉजिटिव। कैल्शियम किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 पॉजिटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ डन। सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ। ये जो 4 वैलेंसी है ग्रुप नंबर 14 की, तो ये क्या करेगा? ये भी आपके जनरली लूज ही करेगा। मतलब इसकी वैलेंसी को हम ले सकते हैं +4। क्या लेंगे? +4। डन। या फिर समटाइम इट कैन बी ऑल्सो -4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर गेन सकता भी है। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ। जैसे फॉर गेन भी एग्जाम्पल कर सकता है। यहाँ पर हाँ, मैं सर। लिखता हूँ एक कंपाउंड CH4 और CCl4। बराबर है? डन। हाँ। तो CH4 में आपको H की वैलेंसी पता है ना? H किस में कन्वर्ट हो रहा था? H पॉजिटिव में। हाँ, तो यहाँ H कितने हैं टोटल? 4। 4। मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर? 4। तो फिर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। कितने निगेटिव आ जाएंगे? 4। 4 निगेटिव। लेकिन अभी इस केस में देखिए यहाँ क्लोरीन आया हुआ है। क्लोरीन मतलब ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में जो वैलेंसी इसकी 1 होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है या लूज करता है? गेन करता है। गेन करता है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। मतलब ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंसी है वो -1 है। बराबर है? हाँ। राइट। तो यहाँ कितने सी टोटल? 4। मतलब टोटल माइनस चार्ज कितने हो गए? 4 -4। तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव। गेट इट? हाँ। राइट। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि ग्रुप नंबर मतलब जिनकी वैलेंसी 4 होती है ग्रुप नंबर 14 की, उसकी वैलेंसी जो 4 होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी। लेकिन ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी जो है 3 है, तो ये क्या रहेगा? +3 या -3? -3। देन ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी 2 लिखिए, तो ये +2 रहेगा या -2? -2।
आप सिर्फ यही याद करो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या बोलेंगे? +1। ओके, ऐसे ध्यान में रखना। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी क्या है? +1 +1। ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी क्या है? +2 +2। देन पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप कौन सा आता है? 13 13। सो ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी क्या है? +3 +3। वेरी गुड। देन ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी क्या आएगी? +4 भी हो सकता, -4 भी। +4 और -4। वेरी गुड। देन ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी क्या आएंगी? -3 -3। देन ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी क्या आएंगे? -2 -2। ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी क्या आएंगे? -1 -1। बस ये दिमाग में रख लो आप, ठीक है। आपका पूरा आधा से ज्यादा काम यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। डन। तो अभी हम देखते हैं, यह अगर आपने ध्यान रख लिया तो अभी आप मुझे FeCl2 और FeCl3 में Fe की वैलेंसी बता सकते हैं। तो बताइए Fe की वैलेंसी क्या होंगी आप? देखिए Cl है, Cl किस में कन्वर्ट होता है? Cl की वैलेंसी क्या थी? कौन से ग्रुप में आता है Cl? Cl कौन से ग्रुप में आता है? अरे Cl17 कौन से ग्रुप में? 17 और 17 ग्रुप की वैलेंसी क्या थी? और 7 -2 -2 -1 नहीं रहता बेटा, -1 होती है। -1 तो Cl के ऊपर -1 और यहाँ कितने Cl है टोटल? 2 2 तो टोटल निगेटिव चार्ज कितने हो गए? 2 राइट। तो फिर पॉजिटिव हाँ। चार्ज कितने होने चाहिए? 2 2 2। तो यहाँ Fe की वैलेंसी क्या है? +2 +2। अब ठीक FeCl3 की वैलेंसी बताओ। 3 Cl कितने हैं यहाँ पर? 3 है। हाँ तो फिर Fe के हाँ। ऊपर चार्ज कितना गया? +3 +3। तो मतलब यहाँ Fe दो टाइप की वैलेंसी दिखा रहा है, +2 भी दिखा रहा है और +3 भी दिखा रहा है, हाँ हाँ सर। राइट। और FeC +2 या +3 नहीं दिखाता, +3 +4 +5 भी दिखा सकता है, समझे ना। तो इसको, इसलिए हम उसको वैलेंसी की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन हालांकि स्टेट। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होती है, वैलेंसी एक ही होती है कोई भी, बट ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ +2 +3 जो आ रहा है Fe के ऊपर, इसको मैं Fe की वैलेंसी बोलूंगा या ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं उसको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन कहूंगा। स्टेट। वेरी गुड, ठीक है डन। तो अभी आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया तो मैं आप लोग को कुछ और कंपाउंड लिख कर देता हूँ, जिसके चार्जेस के साथ लिख कर दूंगा, ठीक है। तो आपको वो वाली चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले SO4 2 निगेटिव, इसका नाम है सल्फेट। ये सारी चीजें लिख लो और याद कर लो। हाँ, देन आता है सल्फेट, then bisulfate, then bisulfite, then nitrite, nitrate, then halide। हैलाइड में 4 ये होते हैं, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड,
और आयोडाइड, और इन आयोडाइड। सबकी वैलेंसी एक ही होती है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। देन नेक्स्ट है हाइड्रोक्साइड,